क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश क्लास 10th और टॉपिक है पोएट्री। जैसा कि बच्चों को मालूम है, इंग्लिश क्लास 10 में प्रोज चलता है, पोएट्री चलती है और सप्लीमेंट्री चलती है। तो आज हम क्लास 10 की पोएट्री शुरू कर रहे हैं और पोएट्री में जो पहला पोएम है, पोएम नंबर 1, जिसका कि नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इस डस्ट ऑफ स्नो जो लेसन है, जो पहला पोएम है, इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो क्लास 10th के पेपर में जो यूपी बोर्ड का आपका होगा 2025 में, उसमें पोएम टॉपिक से आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है और MCQ तैयार करना है और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तैयार करना है। तो आज की क्लास में हम ये जो लेसन डस्ट ऑफ स्नो जो पहला पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया आप लोगों के सामने करेंगे। इस सेंट्रल आइडिया को आप तैयार कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब इसके MCQ हम करें तो वो वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच सके और आप 2025 में अच्छी तैयारी करते हुए 95 प्लस मार्क्स आराम से ला सके। तो देखते हैं सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का। तो सेंट्रल आइडिया आपका लिखा हुआ है द पोएम, पोएम का मतलब कविता, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब हिंदी में होता है प्रकट करना। अगर आप हिंदी मीनिंग याद करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो द पोएम एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ स्मॉल थिंग्स। कविता जो है स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को प्रकट करती है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, और कविता बताती है कि छोटी छोटी चीज़ों से किसी भी आदमी का जो एटीट्यूड है, नज़रिया है, वो कैसे चेंज हो सकता है। आगे लिखा है पोएट एडमायर्स। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा, मतलब तारीफ। कवि जो है प्रशंसा करता है किसकी? द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स। स्नो फ्लैग का मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। स्नो फ्लैग का मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। तो कवि किसकी प्रशंसा करता है? ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैग, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की प्रशंसा करता है। आगे लिखा हुआ है विच चेंजेस हिज मूड, जिससे किसी का भी मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड, सेव का मतलब होता है बचा लेना। मैनी प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है पल या क्षण। विच चेंजेस हिज मूड, जिससे मूड चेंज होता है और इंसान के बहुत से कीमती पल बच जाते हैं। किससे? फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, नष्ट होने से। वेस्ट का मतलब होता है नष्ट होना, तो नष्ट होने से उसका समय बच जाता है। आगे लिखा है द क्रो शेक्स, शेक का मतलब हिलाना। स्नो डस्ट, कौवा क्या करता है? स्नो डस्ट को हिलाता है। कहाँ से? फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से। आगे आपका लिखा हुआ है द सेम वे, ठीक इसी प्रकार। वन कैन शेक, कोई भी इंसान शेक कर सकता है, हिला सकता है, दूर कर सकता है। क्या? द सैडनेस, दुखों को। फ्रॉम वंस हार्ट, दूसरे के दिल से। इसका मतलब जिस तरह कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया और उसके नीचे बैठे हुए कवि पर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरे
तो उसका माइंड चेंज हो गया, वो अपने दुखों को भूल गया। तो इसी तरह इंसान भी दूसरे की ज़िंदगी में आके थोड़ी सी हेल्प करके दूसरे के दुखों को दूर कर सकता है और उसका कीमती समय नष्ट होने से बचा सकता है। तो ये सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें